सा तथेति प्रतिज्ञाय कुंभकर्णस्य वाग्गता मोहयामास तम देवी वरदान समये तदा। अर्थात मां सरस्वती ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर उन्होंने कुंभकर्ण की वाणी में प्रवेश किया और वरदान मांगते समय उसकी बुद्धि को मोहग्रस्त कर दिया। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण में से लिया गया है और यह माता सरस्वती की एक दैवीय लीला का प्रसंग है। परंतु उन्होंने किसे कहा तथास्तु और किसने यानी कुंभकर्ण ने ऐसा क्या वरदान मांगा, यह पूरा प्रसंग क्या है और किसके कहने पर उन्होंने कुंभकर्ण की वाणी में प्रवेश किया, हम क्यों आज मां सरस्वती के बारे में यह बात कर रहे हैं, आइए इस एपिसोड के साथ जानते हैं। नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और बसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का यह त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और यह हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सृजनात्मक ज्ञान और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज ही के दिन विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इसीलिए यह दिवस मां सरस्वती को समर्पित है। देवी सरस्वती का प्राकट्य हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक और सृजनात्मकता का विकास करता है। वीणा वादिनी मां हमें शुद्ध ज्ञान, वाणी की सार्थकता और कलात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। मां सरस्वती के प्राकट्य की कई कथाएं बहुप्रचलित हैं, भले ही वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में से हो या देवी भागवत पुराण में हो, सरस्वती नदी के उद्गम की कहानी हो, परंतु एक बात जो अभेद है, जो कि मत्स्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और महाभारत में भी जिसका वर्णन मिलता है, वह ये कि वाच देवी यानी कि वाच विवेचना यानी बोलने की जो वाणी की जो देवी हैं, ऐसी वरदायिनी मां जो हैं, उनका वास भगवान नारायण की जिह्वा के टिप पर होता है। और यही चीज हमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भी जानने को मिलती है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का 61वां श्लोक, उसमें एक नाम आता है। 61वां श्लोक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का कुछ इस प्रकार है। सुधन्वा खंड परशोर दारुणो द्रविण प्रदह दिवस्पृक् सर्व दृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः। वाचस्पतिर्योनिजः, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वाचस्पति यानी वाच के जो पति हैं, यानी कि वाणी के जो वाणी पर जिनका स्वामित्व है और जो मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण। वाचस्पतिर अयोनिजः, यानी जो अयोनिज हैं, किसी योनि में नहीं जन्मे हैं। वाच और अयोनिज या अयोनिजा, यह दोनों ही शब्द जो हैं माता सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, उनकी नामावली में आते हैं। यानी वाच देवी यानी वाणी की देवी, बुद्धि की देवी, कला की देवी, और अयोनिजा यानी जिनका किसी योनि में जन्म नहीं हुआ है। तो सभी शास्त्रों के अनुसार जो ये बात अभेद है वह ये कि भगवान नारायण की जिह्वा में जिनका वास है और जो वाणी की देवी है, शाक्त तंत्र में यानी शाक्त परंपरा में जब त्रिमूर्ति देवी की पूजा करी जाती है तो वो होती है महाकाली, महालक्ष्मी और महाविद्या। महाविद्या और कोई नहीं बल्कि मां सरस्वती ही है। तो आज का ये जो त्योहार है ये उन्हीं को समर्पित है। अच्छा, इसी बात का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत का प्रत्येक जो पर्व है, उस पर्व की शुरुआत हमेशा एक ही श्लोक से होती है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम उदीरयेत। अर्थात सर्वप्रथम नर नारायण यानी श्री कृष्ण को नमन है, जो कि नरों में सर्व पूजनीय है, और देवियों में प्रथम पूजनीय मां सरस्वती को नमन है। और किसी भी जय घोष का, किसी भी नए विजय का उद्घोष करने से पहले, किसी भी नए नव आरंभ से पहले
महाभारत में हमेशा मां सरस्वती को पहले प्रणाम किया जाता है। अब हम आते हैं रामायण पर और उस प्रसंग पर जिससे कि मैंने आज के इस एपिसोड की शुरुआत करी थी। रामायण में देवी महाविद्या का, मां सरस्वती का किस प्रकार वर्णन है और उनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग जिनको सुनकर आपको बड़ा, जिनमें आपको जो ये प्रसंग जो है काफी रोचक लगेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में 7वें कांड यानी उत्तर कांड में 10वें भाग में कुछ इस प्रकार कथा है कि भगवान श्री राम सारा युद्ध के उपरांत और श्री राम राज्याभिषेक के उपरांत महर्षि अगस्त्य से ये पूछते हैं कि दशग्रीव यानी रावण और उसके भाइयों ने, कुंभकर्ण और विभीषण ने किस प्रकार की तपस्या करी कि उन्हें ऐसे अनूठे वरदान प्राप्त थे। तो महर्षि अगस्त्य उन्हें यह सारा वृत्तांत सुनाते हैं और बताते हैं कि तीनों असुर भाइयों ने यह ठान लिया था कि ब्रह्मदेव की उपासना करेंगे। ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, लोक पितामह, और उनकी इसलिए उपासना करेंगे क्योंकि केवल उन्हें ही सृष्टि के रचयिता होने के कारण अनूठे और नव वरदान प्रदान करने का सामर्थ्य था उनमें। जिस प्रकार के वरदान ये तीनों असुर चाहते थे उस प्रकार के। तो तीनों ने, सबसे पहले रावण ने यानी दशग्रीव ने 10 सहस्र यानी 10,000 वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करी और हर 1000 वर्ष में यानी निराहार रहते हुए, बिना किसी आहार के, हर 1000 वर्ष में वह अपना एक शीश, अपनी एक ग्रीवा काटकर बलिदान स्वरूप ब्रह्मदेव की के समर्पण में रख देता था। तो ऐसा करते करते 9,000 वर्ष बीत गए और जब 10,000 वर्ष बीत गए तो केवल एक ग्रीवा बची थी, उसे भी जब वो बलिदान करके काटने लगा था तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या वर मांगते हो। तो रावण ने कहा कि मैं अमर होने का वरदान मांगता हूं, मुझे कोई मेरा क्षय नहीं कर पाए, मुझे कोई ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी को उसकी इंटेंशंस का पता था, तो उन्होंने कहा कि देखो, इस प्रकार के सर्वव्यापी ब्लैंकेट वरदान जो हैं वो केवल देवादिदेव महादेव ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं, मुझसे यदि कुछ मांगना है तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो रावण ने फिर एक एक करके बोला कि कोई भी देव, कोई भी असुर, कोई भी देवी, कोई भी पशु, कोई यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, कोई भी मुझे क्षय ना कर पाए, कोई भी मुझे मार ना पाए। अहंकारवश उसने मनुष्य और कपियों को इसमें से इस श्रेणी में नहीं इंक्लूड किया। वो इसलिए क्योंकि वो मनुष्यों को और वानरों को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और देखिए, अहंकार के स्वरूप ही एक नर रूप में जन्मे भगवान विष्णु का अवतार, मनुष्य रूपी भगवान श्री राम, और वानरों ने उसकी लंका का क्या हाल किया था और उस अहंकारी रावण का क्या हाल किया था, ये हम सब जानते हैं। विभीषण जी ने भी उतनी ही पूजा उपासना करी ब्रह्मदेव की और उन्होंने मांगा कि किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में, मैं विवेक और बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल कर पाऊं, सही गलत का मुझे बोध हो और धर्म आचरण से परिपूर्ण मेरा जीवन हो। तो उसके धर्म तेज को, उसकी इंटेंशंस को समझते हुए ब्रह्मदेव ने उसे चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया, उस वरदान प्रदान किया। जब बारी कुंभकर्ण की आई तो ब्रह्मा आदि सभी देवता परेशान हो गए, भयभीत हो गए, क्योंकि कुंभकर्ण ने भी बहुत कठोर तपस्या करी थी। गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, अग्नि से घिरे हुए, मॉनसून के समय में यानी बारिश के समय में, नुकीले चिकने पत्थरों पर वीरभद्र आसन में खड़े होकर और कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की सर्दी में उसने पानी में, जल में मग्न होकर तपस्या करी। और नंदन वन में, जहां पे ये सब कुछ घट रहा था, वहां पर 7 अप्सराओं का और 10 देवगणों का भक्षण भी कर चुका था। यानी कि ऐसा असुर यदि वरदान पा जाए तो क्या उत्पात मचा सकता है, यह सोचकर, और इंद्र को इस बात का आभास था कि हो सकता है कि यह इंद्र यानी मेरा आसन, मेरी गद्दी यानी सुरलोक का अधिपति बनने की चेष्टा करेगा।
तब ब्रह्मा और इंद्रदेव ने मां सरस्वती का ध्यान किया और मां सरस्वती प्रकट हुई। वीणा धारिणी वरदायिनी मां जब प्रकट हुई तो उनसे ब्रह्मा जी ने कुछ इस प्रकार कहा, जो कि वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन है। ततः सुरगणा सर्वे सरस्वती मुपागमन ऊचुश्च परम प्रीताः साध्वी वाक्यम कुरुष्वनः। यानी कि हे देवी, इस दुष्ट राक्षस की जिह्वा पर एक बार आप विराजमान हो जाएं, ताकि यह वो कुछ ऐसा वरदान ना मांग पाए जिससे आगे सभी देवलोक में त्राही त्राही की पुकार हो जाए। सा तथेति प्रतिज्ञाय कुंभकर्णस्य वागता मोहयामास तम देवी वरदान समय तदा। जो श्लोक मैंने आरंभ में, इस वीडियो के आरंभ में कहा था कि ऐसा कहकर, तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जो हैं वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाती हैं, उसकी बुद्धि में प्रवेश करती हैं और उसे मोहग्रस्त कर देती हैं। अब मोहग्रस्त करने का क्या परिणाम हुआ? कुंभकर्ण क्या मांगने आया था? क्या वरदान वो मांगना चाहता था? इंद्रासन्नमिति प्राह स तु वाक्यम विवक्षितम, कि इंद्र का जो आसन है उसे देने पर आप विवश हो, ये उसके मन में था। परंतु मुख से निकला क्या? क्योंकि मुख में और बुद्धि में देवी सरस्वती आ गई थी और उसे मोहग्रस्त कर चुकी थी। तो इंद्रासन के बजाय कुंभकर्ण ने क्या मांगा? निद्रासन्नमिति प्रोक्तम तस्य तद्वाक्य मन्यथा। अर्थात निद्रा का आसन, इंद्र आसन की बजाय निद्रा का आसन उसने ब्रह्मा जी से मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा, ततः प्रोवाच भगवान ब्रह्मा लोक पितामह एवमस्त्विति तम प्राह निद्रा ते भविष्यति। अर्थात जैसा तुम कहते हो हे वत्स, बिल्कुल लोक पितामह ब्रह्मा ये कहते हैं, एवमस्तु, अर्थात भविष्य में तुम्हें निद्रा ही निद्रा प्रदान करता हूं, ऐसी दीर्घ काल की निद्रा कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो। और वो निद्रा भी कैसी? षण्मासान सुप्त एवस्ति एकाहम च प्रबुध्यते। अर्थात 6 माह की निद्रा और केवल 1 दिवस का जागरण। और ये तो हम सब जानते ही, कुंभकर्ण की कथा, 6 महीने सोता था, 1 दिन के लिए जागता था, तो उसमें या तो युद्ध कर सकता था या फिर वो खाना खा सकता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि मां सरस्वती का क्या महात्म्य है, और यदि सरस्वती मां की कृपा हो तो वाणी पर नियंत्रण और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, और यदि वही मां सरस्वती यदि रुष्ट हो जाएं तो वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और अविवेकी अबोध जीवन इंसान व्यतीत करता है। सुंदरकांड में तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी एक ऐसा वर्णन किया है, और सरस्वती मां का कृपा का उदाहरण भी हमें मिलता है। जब लंकेश रावण हनुमान जी से वार्ता करता है, जब हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में लाया जाता है, तब बात यह होती है कि हनुमान जी कहते हैं कि हे मूर्ख, हे अभिमानी रावण, तुमने परस्त्री का, हमारी मैया सीता का जो अपहरण किया है, उन्हें वापस जाकर क्षमा मांगो भगवान श्री राम से और उन्हें वापस उनको सौंप दो। तो थोड़ी देर तक तो रावण ऐसे ही रहता है, पर जब क्रोध में आता है तो कहता है कि इस वानर को यहीं के यहीं समाप्त कर दो और मृत्यु दंड दो। तब विभीषण जी बीच बचाव करने आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, दूत को नीति के अनुरूप उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और आप इसका जो है दंड आप उसको दें। तो पूरी सभा में ऐसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि सभा में क्या फिर ऐसा क्या दंड दिया जाता है। सुनत बिहसी बोला 10 कंधर अंग भंग करी पठेय बंदर, कपि के ममता पूंछ पर सभई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। अर्थात इस कपि के कोई अंग को भंग करते हैं और सभी सभा में इस बात पे सामंजस्य बैठाते हैं कि भाई कपियों को अपनी पूंछ जो है उससे वो बड़ी प्रिय होती है, तो यदि इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए तो ये भागता भागता अपने स्वामी के पास जाएगा और उन्हें लेता हुआ वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब सॉल्व हो जाएगा मैटर। जब ये सुनते हैं हनुमान जी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। बचन सुनत कपि मुन मुसुकाना, भय सहाय सारद मैं जाना। अर्थात
वो समझ जाते हैं कि ये माँ सरस्वती जी की ही कृपा है, जिसकी वजह से रावण की जो मति है वो थोड़ी भ्रमित हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो वो अंग भंग करने की बात कर रहा था और अब पूंछ में आग लगाने की बात करता है। तो यह सुनकर मन ही मन जो हनुमान जी हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें पता है कि माँ सरस्वती ने मेरी लाज रख ली। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से जो रावण की मति भ्रम हुई और उसने बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो, उसका परिणाम क्या था ये भी हम सब जानते हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। यानी कि ऐसा अति विशाल और फुर्तीला स्वरूप भगवान हनुमान जी ने लिया और पल भर में पूरी की पूरी लंका नगरी को करोड़ों लपटों से जलाकर राख कर दिया। अंततः इन सभी पुराणों से, शास्त्रों से और हमारी कथाओं से जो सीख मिलती है वो ये है कि महाविद्या देवी सरस्वती की प्रमुखता और उनका महात्म्य जीवन में नई ऊर्जा, कला, बुद्धि और वाणी प्रदान करता है। और प्रकृति के साथ सामंजस्य देने के लिए यह त्योहार बसंत पंचमी का आज का त्योहार भी मनाया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन से वातावरण में एक नई ऊर्जा होती है, एक नव चेतना का उदय होता है। चाहे वो सरसों के पीले पीले खेत हों जो लहलहाने लगते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं, और इसी प्रकार पीले वस्त्र का बड़ा इसमें जो है महात्म्य है। क्योंकि देवी को आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक समृद्धि जो है वो पीले रंग से दर्शाई जाती है। तो इसीलिए लोग घर में केसर भात और पीले रंग के व्यंजन भी बनाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो बसंत पंचमी का, माँ सरस्वती का इस प्रकार जो महात्म्य है ये मैंने आपसे साझा किया। तो आइए सरस्वती वंदना करते हुए माँ सरस्वती से अपने लिए और जीव के कल्याण के लिए, उल्लास से परिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवे सदा वंदिता, तामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ऋत्विक स्पीक्स पर आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों का यह क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।